नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल BL लाइव क्लासेज में। इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं, जिसमें बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरी प्रश्न हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले भी 2 वीडियो प्रोवाइड कराए हैं जो हिस्ट्री और जियोग्राफी पे है। यह वीडियो आप लोगों का पोर्टल पे है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं वीडियो को। यहाँ से हमें शुरू करना था नागरिक जीवन। तो इसमें हम नागरिक जीवन केंद्र एवं राज्य सरकार, और इसमें जो पाठ है उस पाठ का नाम है केंद्र सरकार विधायिका, इसको संसद भी कहते हैं। तो शुरू करते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों से। तो इसमें जो बहुविकल्पी पहला प्रश्न दिया हुआ है, वह पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत में किस प्रकार की सरकार है। तो भारत में किस प्रकार की सरकार है, इसके 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं। और कह रहा है कि संसदात्मक, ब कह रहा है लोकतंत्रात्मक, स कह रहा है गणतंत्रात्मक, और द कह रहा है उपयुक्त सभी। तो भारत में जो सरकार की प्रकार है वह सभी प्रकार के सरकार भारत में उपलब्ध है, यानी कि इसका जो 2 नंबर का ऑप्शन है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि भारत में संस्थात्मक, लोकतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक सरकार उपस्थित है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। और क्वेश्चन नंबर दूसरा जो यहाँ से कह रहा है कि लोकतंत्र अध्यक्ष का कार्यकाल होता है, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वह क्या होता है, वही प्रश्न में पूछ रहा है। तो लोकसभा अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वह होता है आपका 5 वर्ष। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्यसभा के सरकारों का कार्यकाल होता है, या तो लोकसभा का था और या नीचे राज्यसभा का है। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। ठीक है, लोकसभा में 5 वर्ष और राज्यसभा में 6 वर्ष। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी कहाँ होती है, तो वह केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद होती है वह लोकसभा में उत्तरदायी होती है, यानी कि लोकसभा के प्रति वह उत्तरदायी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ओ जो है, तीनों का जो है ऑप्शन नंबर ओ बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कह रहा है कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वह होता है उपराष्ट्रपति। तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वह उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की निर्धारित अधिकतम संख्या है, यानी कि वर्तमान में जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनकी जो संख्या कितनी है। तो उनकी जो संख्या है 250, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ओ है वह बिल्कुल सही है। तो यह रहे 6 बहुविकल्पी प्रश्न। अब हमारे शुरू होंगे अतिलघुत्तरी प्रश्न। तो चलिए देख लेते हैं अतिलघुत्तरी प्रश्न को। ठीक है, तो अतिलघुत्तरी प्रश्न में जो पहला प्रश्न लिखा है वह कह रहा है कि लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं। तो लोकसभा में जो सदस्यों की संख्या है वह 552 है, 552। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत या नामित करता है। जो राष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत या नामित करता है। तो राष्ट्रपति जो है वह राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यह कह रहा है कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने समय तक अपने पास रोक सकती है। तो राज्यसभा जो भी धन विधेयक होता है उसको केवल वो 14 दिनों तक अपने पास रोक सकती है, उसके बाद वह ऑटोमेटिक क्या होता है, पारित हो जाता है। ठीक, चलिए अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। और अगले पार्ट में हमारा है राज्य सरकार। अगला पार्ट देखेंगे आप, तो यह जो है राज्य सरकार, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, विधायिका, यानी कि विधानमंडल के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। और शुरू करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न से। तो बहुविकल्पी प्रश्न में जो पहला प्रश्न लिखा है
वह कह रहा है कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है, यानी कि विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वह कितने समय तक रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो वो है वह बिल्कुल सही है, यानी कि 6 वर्ष तक उनका कार्यकाल होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि हमारे देश के कितने राज्यों में द्विनात्मक यानी कि द्विसदनी जिसको बोलते हैं व्यवस्थापिका है। तो जो अपने 6 राज्य हैं वह 6 राज्यों में जो द्विसदनात्मक व्यवस्था स्थापित है। तो ऑप्शन नंबर जो वो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है किसी भी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो किसी भी राज्य की जो विधानसभा होती है उसकी अधिकतम संख्या जो है 500 हो सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि संविधान में राज्य विधान परिषद की न्यूनतम संख्या निर्धारित है। तो न्यूनतम संख्या कितनी निर्धारित है संविधान में? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि और जो है 60 है। 60 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या है। उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा सदस्यों की संख्या है वह कितनी है? वह है 403। उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा सदस्यों की संख्या है वह 3 है, 403 है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ओ है वह बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो राज्य विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर वो जो है बिल्कुल सही है। चलिए तो ये 6 रहे हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न। अब देखते हैं अति लघुत्तरी प्रश्नों को। चलिए शुरू करते हैं यहाँ से अति लघुत्तरी प्रश्नों को। तो अति लघुत्तरी प्रश्न में जो पहला प्रश्न लिखा है वह लिखा है उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की व्यवस्थापिका है? तो उत्तर प्रदेश में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका उपस्थित है, यानी कि द्विसदनी यहाँ पे व्यवस्थापिका उपस्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। विधानसभा तथा विधान परिषद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो यदि संयुक्त बैठक होती है तो जो राज्यपाल होता है वह संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि विधान परिषद के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो यदि विधान परिषद का सदस्य बनना है तो उसके लिए 30 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ऐसे 2 राज्यों के नाम लिखिए जहां विधान परिषदें हैं। ठीक है, विधान परिषदें हैं तो जो द्विसदनात्मक होंगे वही विधान परिषद होंगे। ठीक है ना, और विधानसभा और विधान परिषद 2 सदन होते हैं। तो उसमें से जो उत्तर प्रदेश और बिहार यह ऐसे 2 राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषदें हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन जो है हमारा अगले पार्ट से है। तो अगला पार्ट हमारा जो लिखा है वह है भारतीय न्याय व्यवस्था। ठीक है, भारतीय न्याय व्यवस्था से है, जिसके पाठ का नाम है सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय की तरफ पढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों को। तो उसमें बहुविकल्पी प्रश्न का जो पहला प्रश्न है वह कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? स्थान की बात किया है, तो यह प्रश्न आसान है, पता भी होगा आप लोगों को कि सर्वोच्च न्यायालय जो है हमारा नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्षों की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, यानी कितने वर्ष के बाद उनको निकाल दिया जाता है या सेवानिवृत्त कर दिया जाता है? तो 65 वर्ष की आयु के बाद उनको सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि उच्च न्यायालय जो है यानी कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो यही प्रश्न पूछ रहा है। तो इसमें देखेंगे आप लोग, तो जो इसका जो सही ऑप्शन है वह है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है उनकी नियुक्ति
करता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश को छोड़कर कुल न्यायाधीशों की संख्या होती है, यानी प्रधान न्यायाधीश को छोड़ने के बाद कुल कितने न्यायाधीश होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बो है वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 30 न्यायाधीश उपस्थित होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा है अतिलघुत्तरी प्रश्न से। ठीक है, तो अतिलघुत्तरी प्रश्न में जो पहला प्रश्न लिखा है वह कह रहा है कि हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो पुनः वही प्रश्न बताया है, तो हम लिख सकते हैं कि हमारे देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कहाँ है, नई दिल्ली में है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो ये वह प्रश्न है ऊपर वाला ही, यानी कि राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय में वर्तमान न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, 30 है, वो भी मुख्य न्यायाधीश को छोड़ करके। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों पर एक प्रतिबंध लिखिए, यानी कि एक प्रतिबंध लिखना है। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो अवकाश प्राप्त न्यायाधीश देश के किसी भी न्यायालय में वकालत का व्यवसाय नहीं कर सकता है। ठीक है, यह उसके लिए क्या है, एक प्रकार का प्रतिबंध है। ठीक, और लास्ट प्रश्न देखते हैं इस पाठ का। तो कह रहा है कि क्या राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मानने के लिए बाध्य है। तो वह बाध्य नहीं होता है, यानी कि राष्ट्रपति जो होता है सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। ठीक है, उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले पाठ की तरफ। और अगला पाठ हमारा है उच्च न्यायालय से। सर्वोच्च न्यायालय था, यह क्या है, उच्च न्यायालय है। ठीक है, तो उच्च न्यायालय से शुरू करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न में। तो इसमें पहला प्रश्न बनता है हमारा कि हमारे देश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर है इलाहाबाद। पता भी होगा कि जो उच्च न्यायालय है वो इलाहाबाद में उपस्थित है। दूसरा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ है। तो उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वह कहाँ है, लखनऊ में है। जो खंडपीठ इसका है वह लखनऊ में है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। तो यह 62 वर्ष। ठीक है, उच्च न्याय के जो न्यायाधीश होते हैं वह 62 वर्ष के बाद, सर्वोच्च के जो होते हैं वह 65 के बाद। ठीक है, दोनों को याद रखिएगा, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय कौन करता था, राष्ट्रपति। और यहाँ पे क्या है, उच्च न्यायालय, तो यहाँ पर भी कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, यहाँ पर भी इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। दोनों की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक व्यक्ति सन 2011 ईस्वी में उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होता है। उस समय उसकी आयु 60 वर्ष की है। तो वह किस समय, यानी किस सन में सेवानिवृत्त होता होगा, यानी कि 60 वर्ष का उसका आयु पूरा हो गया है और 2011 में उसकी नियुक्ति होती है। तो ऐसा तो है नहीं कि उच्च न्यायालय में 62 वर्ष ही बनाए गए हैं, तो उसी के बाद क्या होना है, उसको रिटायर होना है। तो केवल 2 ही वर्ष उसके पास बचे हुए हैं, तो केवल 2 वर्ष तक वह अपना कार्यकाल संभालेगा, यानी कि 2013 में उसको सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अति लघुत्तरी प्रश्नों की तरफ। और अति लघुत्तरी प्रश्नों में शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। ठीक, अति लघुत्तरी प्रश्न में जो पहला प्रश्न हमारा है वह कह रहा है कि यानी कि प्रदेश के सबसे बड़े न्यायालय का नाम लिखिए। तो प्रदेश का सबसे बड़ा न्यायालय कौन होता है, उच्च न्यायालय होता है, जिसको हाई कोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, प्रदेश का सबसे बड़ा यह उच्च न्यायालय होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वह आपके राष्ट्रपति महोदय करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु है। तो सेवानिवृत्त की आयु कितनी है, 62 वर्ष। ठीक है, बिल्कुल याद कर लीजिएगा, बहुत बार परीक्षा में प्रश्न को पूछा भी गया है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कितने प्रकार के खेल जारी करते हैं। कितने प्रकार के खेल को वह जारी करता है। तो उच्च न्यायालय जो है, इसका उत्तर जो है, उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार के, ध्यान दीजिएगा, 5 प्रकार के खेल जारी करता है। कौन कौन, बंदी, प्रत्यक्षीकरण,
परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार, वृक्षा और उत्प्रेक्षा। तो इस प्रकार के जो यह खेल है वह जारी करता है, ठीक है। लेकिन इसमें से जो मुख्यतः है वह केवल 5 प्रकार के ही खेल को माना जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो हमारा अगले पार्ट से है और विदेशी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों से है। तो इसका प्रश्न देखते हैं हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों से। तो इसमें बहुविकल्पी प्रश्न शुरू कर रहा है। पहला कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो आपका है हेग नगर में स्थित है, ठीक है, हेग नगर में स्थित है। और दूसरा कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग जो है वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, ठीक है, वह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्नों से। और इसमें पहला प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ, यानी कब हुई, और इसका मुख्य न्यायालय कहाँ है। तो यह प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है वह 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय कहाँ स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सचिवालय है वह अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है, ठीक। अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 3 वो कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं। तो स्थायी सदस्यों की बात कर रहा है संघ में। तो संघ में जो स्थायी सदस्य होते हैं वो उनकी संख्या होती है 5, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का भी पहले प्रश्न पढ़े हम लोग, वो कहाँ पे है, हेग नगर में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव का क्या नाम है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव का नाम क्या है, वान की मून, ठीक है, वान की मून जो है यह वर्तमान महासचिव हैं। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यूनेस्को का मुख्य कार्यालय कहाँ है। यूनेस्को का मुख्य कार्यालय कहाँ है। तो संयुक्त राष्ट्र वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को इसका पूर्ण अर्थ है। और इसका जो प्रधान कार्यकाल है वो कहाँ पे है, फ्रांस के पेरिस नगर में स्थित है, ठीक है। फ्रांस का एक नगर है पेरिस, वहीं पर यह स्थित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं और वह कहाँ स्थित हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश उपस्थित हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।